हेलो दोस्तों, एनजेआईटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे कि जो लोग अकाउंट्स से नहीं हैं वो किस प्रकार से टैली को समझ पाए, क्योंकि जब तक हमें थ्योरिकल नॉलेज नहीं होगी तब तक हम यह काम नहीं कर सकते। इसलिए आने वाली एक दो वीडियोस में हम थ्योरी पार्ट क्लियर करेंगे। तो आज हम देखते हैं कि टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, मतलब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो अपने बिजनेस के अंदर बोली जाती है, तो उनका हमें पता होना चाहिए। जिनमें से मैं फर्स्ट है ट्रेड। व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तु का क्रय विक्रय कहलाता है। दूसरा हम देखते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है कि पेशा आय वर्जित करने के लिए किया गया कोई भी कार्य पेशा कहलाता है। जैसे किसी डॉक्टर, वकील आदि के द्वारा किया गया कार्य पेशा कहलाता है, वो प्रोफेशनल होता है। और अगला होता है बिजनेस। बिजनेस को हम व्यवसाय बोलते हैं हिंदी में। ऐसा कोई भी कार्य जो लाभ कमाने के पर्पज से किया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी दुकान में कोई सामान बेच रहा है तो वो लाभ कमाने के उद्देश्य से करता है, तो वो बिजनेस कहलाता है। अगली बात हम देखते हैं ओनर। ओनर का मतलब होता है मालिक। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं और उसका संचालन करते हैं, व्यापार का जोखिम उठाते हैं और लाभ आने के अधिकार लेते हैं। अगला है कैपिटल। कैपिटल को हम पूंजी कहते हैं। यह वह धनराशि होती है जो व्यापारी माल, रोकड़ अथवा संपत्ति के रूप में लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, पूंजी कहलाती है। ठीक है। अगला है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है हम व्यापार से अपने निजी खर्चों के लिए जो भी राशि निकालते हैं, ड्राइंग्स कहलाती है। जैसे कि हमने अपने घर खर्च के लिए 2000 रुपये निकाले तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। अगला होता है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। जिस वस्तु से व्यापारी अपना व्यापार प्रारंभ करता है वो माल कहलाता है। जो जैसे कि हमने अपने एक सीमेंट बिजनेस के अंदर सीमेंट के कट्टे लाए तो वो गुड्स कहलाएगा। इसके आगे हम देखते हैं परचेज। परचेज का तो आपको सबको पता ही होगा कि इसे क्रय बोलते हैं। जो माल व्यापारी द्वारा खरीदा जाता है क्रय कहलाता है। अगला होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न वो माल होता है जो विक्रेता से वापस कर दिया जाता है, क्रय वापसी कहलाती है। मतलब जो हम माल खरीदते हैं वो हम वापस करते हैं तो वो क्रय वापसी हो जाती है। जैसे मैंने 10 कट्टे सीमेंट के लिए और उनमें से 2 कट्टे वापस किए तो वो मेरी परचेज रिटर्न हो गई। अगला है सेल। सेल का मतलब होता है विक्रय। जो माल हम अपनी बिजनेस के अंदर बेचते हैं, जैसे मैं अपने बिजनेस में सीमेंट के कट्टे बेचता हूँ तो वो मेरी सेल हो गई। अगला होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि बिके हुए माल में से कुछ माल वापस आ जाए तो वो सेल्स रिटर्न होता है। अगली टर्मिनोलॉजी है प्रोप्राइटर। व्यापार का स्वामी वह व्यक्ति जो व्यापार में पूंजी लगाता है तथा व्यापार का संचालन करता है, व्यापार का स्वामी कहलाता है। आगे देखते हैं हम लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब हमारे दायित्व से है।
वह सब ऋण जो अन्य व्यक्तियों या अपने स्वामी को चुकाते हैं दायित्व कहलाते हैं। दायित्व दो प्रकार के होते हैं, लॉन्ग टर्म, इसे हम फिक्स लायबिलिटी भी बोलते हैं। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म, जिसे हम करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वह दायित्व होते हैं जो 1 साल के बाद व्यापार समाप्त करने पर चुकाना होता है, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी वो होती है जो कम से कम 1 साल में चुकानी होती है। अगला है स्टॉक, इसको हम रहतिया के नाम से जानते हैं। किसी व्यापार में वर्तमान में जो माल अपने पास उपलब्ध है वह रहतिया कहलाता है। साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है वह अंतिम स्टॉक कहलाता है। मतलब स्टॉक से हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे बिजनेस के अंदर माल रहता है उसको स्टॉक कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार। वह व्यक्ति या संस्था जो हमें उधार या क्रेडिटर्स वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के उधार माल या पैसा उधार देती है, ऋणदाता या लेनदार कहलाती है। डेटर्स हमारे कस्टमर्स होते हैं जिनको हम माल बेचते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं असेट्स। असेट्स दो प्रकार की होती है, एक होती है करंट असेट, दूसरी होती है फिक्स असेट। फिक्स असेट अचल या स्थायी संपत्ति होती है। वे वस्तुएं जो व्यापार में चलाने के लिए स्थायी रूप से खरीदी जाती है, जैसे भवन, मोटर गाड़ी, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि बहुत सी। दूसरी होती है करंट असेट। करंट असेट्स मतलब होता है रोकड़, जमा, बैंक स्टॉक जो हमेशा कम या ज़्यादा होते रहते हैं, करंट असेट्स कहलाते हैं। आगे देखते हैं हम एक्सपेंसेज, मतलब व्यापार चलाने के लिए जो हम खर्चे करते हैं वो एक्सपेंसेज कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेज वे खर्चे होते हैं जो व्यापारी माल खरीदते वक्त करता है, जो माल के उत्पादन में करते हैं, जैसे कच्चा माल पर होने वाला खर्चा प्रत्यक्ष खर्चा कहलाता है। जैसे किसी हम सामान को बनाते हैं तो वो उसके लिए किया जाने वाला खर्चा प्रत्येक डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। ये वह खर्चे होते हैं जो वस्तु के क्रय या वस्तु के विक्रय में न होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय व्यय में होते हैं। मतलब ऐसे खर्चे जो सेल्स वाला हुआ, कन्वेंस हुआ, काफ़ी ऐसे बहुत से हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इनको डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलते हैं वाउचर। वाउचर व्यापार से संबंधित सभी व्यवहारों के लेन देनों के प्रमाण जो डॉक्यूमेंट के लिए किए जाते हैं प्रमाणक कहलाते हैं। आगे चलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू को हम हिंदी में राजस्व बोलते हैं। माल को बेचने पर जो प्राप्ति होती है राजस्व कहलाता है। जैसे मैंने 100 रुपये का कोई माल बेचा तो मुझे 100 रुपये रिसीव हुए। अगला है इनकम। किसी भी माल को बेचने से उसमें जो राजस्व प्राप्त होता है उसमें से खर्चे को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे आय कहलाते हैं। मतलब मैंने जैसे 100 रुपये का माल बेचा, उसमें से मेरे 10 रुपये का एक्सपेंसेज हो गया तो उसमें मेरा जो फ़ायदा होता है वो इनकम होती है। यह दो प्रकार की हो सकती है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम यह वह आय होती है जो मुख्य व्यवसाय से प्राप्त होती है। दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनकम, यह वह आय होती है जो मुख्य व्यवसाय को छोड़ कर होती है, जैसे किराया, ब्याज इत्यादि। अगला टॉपिक है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ये PDF में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे कि आप अच्छे से सीख सकें।
तो हम डिस्काउंट देखते हैं। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। व्यापारी माल बेचने पर ग्राहक से जो छूट देता है व्यापारिक बट्टा कहलाता है। इसे हम बट्टे के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने 100 रुपये का माल ख़रीदा और मुझे व्यापारी द्वारा 2 रुपये का डिस्काउंट दिया गया, तो वो ट्रेड डिस्काउंट होता है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। जब किसी ग्राहक को कोई माल उधार बेचा जाता है तो उसे निश्चित अवधि में पैसा देना बताया जाता है। अगर वह अवधि से पहले पैसा जमा कर देता है तो उसे छूट दी जाती है। यह कैश डिस्काउंट होता है। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को 100 रुपये का माल उधार बेचा और 1 महीने का मैंने टाइम दिया पेमेंट के लिए, तो वो 1 महीने से पहले ही मुझे कोई पेमेंट दे देता है तो मैं उसे अपनी इच्छा से कैश डिस्काउंट दे सकता हूँ। अगला है बैड डेट्स। बैड डेट्स वह उधार की रकम होती है जो डूब जाती है। जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति को 5,000 रुपये दिए लेकिन वो वापस नहीं चुका पाएगा, या उसकी मृत्यु हो जाती है, या किसी भी कारण से वो वापस नहीं आने वाले, तो वो बैड डेट्स हो जाते हैं। अगला है ट्रांजैक्शन। लेन देन। व्यापार में जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उन्हें लेन देन कहते हैं। ट्रांजैक्शन ने आगे वाली वीडियो में हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग देखेंगे और ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम। इनका मतलब तो अभी मैंने बता दिया, लेकिन ये कौन कौन सी होती है, कैसी होती है, वो सब चीज़ें आने वाली 1 या 2 वीडियो के अंदर देखेंगे। उसके बाद हम टैली में प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जब ही आपके टैली आगे समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच।